जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी टेंसेस का पार्ट 7। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे पहले हमने टेंस के 6 पार्ट करे हैं। उन 6 पार्ट में हमने टेंसेस का सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कर लिया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उन 6 पार्ट्स को जरूर देख लें। अगर आपने वो 6 पार्ट देख लिए हैं तो आपको टेंसेस में दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है नीचे, ये जो सेंटेंस है इसका हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है, किसका कौन सा टेंस है। तो देखते हैं कि ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। अब आपको देखो, इसको करने के लिए आपको जो टेंस के स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने कराए थे वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। जैसे ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। तो कौन से टेंस में होता है ऐसा? ये होता है कौन से में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, इसके साथ एस लगा है और ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस आ गया? ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। तो आप इसको पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है फिर से। तो क्वेश्चन है हमारा, आई एम स्टडिंग नाउ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है और ING लगा है। तो ऐसा कौन से टेंस में होता था? ऐसे होता था ना, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन से टेंस में होता था? ऐसा होता था कौन से में? ये था हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो इसका टेंस क्या जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, ये आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे भी हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे देखो, मोहन नेवर गोज फॉर ए वॉक। अब देखो, मैंने जो रूल्स बताए थे उनमें एक रूल बताया था कि जो डेली एक्शन या हैबिट या रूटीन को बताते हैं वो वाले कीवर्ड बताए थे मैंने। हैबिट या एक्शन, रूटीन एक्शन को वहाँ पे कीवर्ड बताए थे। यहाँ पे देखो कीवर्ड आ गया। वो क्या कीवर्ड बताया था मैंने? जैसे यहाँ पे नेवर आ गया वो कीवर्ड। तो उस कीवर्ड के हिसाब से क्या बोला था मैंने कि जहाँ पे भी ये नेवर आएगा, ऐसा कीवर्ड आएगा, वहाँ पे क्या, वहाँ पे बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे आप कीवर्ड देख के पता लगा सकते थे कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ऐसे स्ट्रक्चर भी देख लो कि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES, गोस, GOES, गोस। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES। तो क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES और ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता था हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे भी सेम ही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब प्लस SES आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे देखो कीवर्ड भी है नेवर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पॉज करें आप और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे भी हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्या टेंस है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा
जो स्ट्रक्चर है वो किस में आता है, सब्जेक्ट वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर किस में आता है, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन से टेंस में आता है, ये आता है बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कौन सा टेंस हो जाएगा ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये था राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप इसको फिर से पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। तो यहाँ पे भी हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसा बना है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कम, केम, कम, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या बन गया ये, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन से टेंस में होता था, ऐसा होता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा किस में था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आ जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करें, फिर से पॉज करें और फिर से ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। यहाँ पे भी टेंस को आइडेंटिफाई करना है। दिनेश विल बिल्ड ए हाउस। तो ये कौन सा टेंस है ये बताओ, सब्जेक्ट विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन से में होता था, कौन से टेंस में होता था ऐसे, ये होता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता था। तो कौन सा आ जाएगा ये, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें आप फिर से वीडियो को और ट्राई करें। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस, यहाँ पे भी टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आ गया पहले सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा ये, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस था, कौन सा टेंस था ये बताओ, ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये आ जाएगा मीना हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। तो टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो दे विल हैव अराइव्ड हेयर बाय दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पे क्या गया, पहले सब्जेक्ट, आप ऐसे लिख लिया करो, फिर आ गया विल, विल या शैल, विल या शैल आ जाएगा, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस था बताओ स्ट्रक्चर को देखकर कि ये कौन सा टेंस था। विल शैल किस में आते हैं, फ्यूचर में। हैव कहाँ पे आता है, परफेक्ट वाले में। तो कौन सा बन जाएगा ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको देखो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हम स्ट्रक्चर से ही पता लगा लेंगे कि कौन सा टेंस है ये। कई होते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको, फिर वहाँ से देखेंगे कि कौन सा टेंस बनेगा। वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देख के हम 1-2 सेकंड में ही आंसर लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो नेक्स्ट है हमारा, पॉज करें और ट्राई करें। आप जितना उन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे आपको उतने वो याद होते जाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हैं तो आपको रूल्स भी आराम से याद हो जाएंगे और टेंस के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई करना है। कैसे, ये है ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या गया, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस बन जाएगा ये बताइए। ये बन जाएगा
फ्यूचर में गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कि ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉज करें और ट्राई करें इसको। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। यहाँ पे है आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए मंथ, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव या हैज़, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कि मैं यहाँ 1 महीने से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में चला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट है हमारा, पॉज करें इसको, ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं कि नैना विल हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट नैना, विल आ गया, विल या शैल आ जाएगा, विल शैल हैव प्लस बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या गया पेंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से टेंस में होगा, ये कौन से टेंस में होता है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी पिछली वीडियो जो पिछले 6 पार्ट हुए हैं उनको पूरा देखें, सीक्वेंस से देखें, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉज करें और ट्राई करें। तो यहाँ पे है कि दे विल हैव पेड द फी। तो यहाँ पे आके सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्यूचर, कौन सा बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमारे आइडेंटिफाई करने वाले जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए। अभी हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे अभी हम। तो इसको पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, आई डैश फॉर 30 मिनट्स व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं, यहाँ पे देखो वॉक है, मतलब चल रहा था उस टाइम जब क्या हुई, रेन हुई, तो उस टाइम वो चल रहा था। तो किस में आएगा ये, आई हैव वॉक्ड चल चुका था जब बारिश हुई, नहीं। आई हैड बीन वॉकिंग, हाँ ये हो सकता है, आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स कि मैं 30 मिनट के लिए चल रहा था जब बारिश हुई। यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है ये, इट स्टार्टेड टू रेन, ये आ गया इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले परफेक्ट में ही आना था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे है कि शी डैश अ बुक एवरी नाइट। तो हर नाइट की बात हो रही है, यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो, एवरी नाइट, डेली एक्शन, डेली या रूटीन एक्शन, क्या बोलूँ मैं, रूटीन एक्शन, उसकी बात हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, कीवर्ड आपको पता लग गया। यहाँ पे क्या है, एवरी नाइट, रोज, हर रात। हर रात मतलब डेली वाला काम है। डेली वाले काम में कौन सा टेंस आता था, कौन सा आता था, प्रेजेंट, क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वर्ब क्या आएगी, कैसा था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी रीड्स ए बुक एवरी नाइट। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पॉज करें इसको और ट्राई करें। पहले कीवर्ड पकड़ने की कोशिश किया करो, उसके बाद अगली बात देखा करो। तो यहाँ पे है दे डैश फुटबॉल राइट नाउ। तो यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो
राइट नाउ। क्या कीवर्ड है ये? राइट नाउ। तो राइट नाउ मतलब अभी। आपको बताया था मैंने राइट नाउ, नाउ जहाँ पे आते हैं वहाँ पे कौन सा आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वहाँ पे कौन सा आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब कैसे आती है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या आएगा? दे। और जैसे आता है कैसा स्ट्रक्चर रहता है? ऐसा रहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा? इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इज एम आर कहाँ पे है? ये देखो, प्लेज नहीं होगा, हैव प्लेड भी नहीं होगा, हैड प्लेड भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। तो ये रहेगा हमारा आंसर कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और इसको ट्राई करें। पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आई डैश गो टू सिनेमा टुमारो। कीवर्ड पकड़ो, टुमारो, कल, मतलब आने वाला कल। तो क्या फ्यूचर में जाएगी बात? आने वाले कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में बात कर रहा है, तो बात क्या फ्यूचर में जाएगी? तो यहाँ पे देखो, कॉन्टिन्यूस में तो होगी नहीं कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ कल, ऐसा कुछ बनना नहीं। तो इंडेफिनेट में भी नहीं होगी, ना पास्ट में होगी। तो बात किस में होगी? विल गो, फ्यूचर में। आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो। आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, आप इसको ट्राई करें। तो आपको रूल बताया था मैंने कि आफ्टर के बाद क्या आएगा और बिफोर के बाद क्या आएगा। तो अगर आपको वो याद होगा तो आप 1 मिनट में कर लेंगे। आफ्टर के बाद आता है प्रेजेंट, सॉरी, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और आफ्टर के पहले क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गौरी क्या होगा? टेल तो होगा नहीं, हैड टोल्ड नहीं होगा, हैव टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड होगा। टेल, टोल्ड, टोल्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या गई? टोल्ड। तो ये था 17th क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये आफ्टर वाला जो रूल है वो याद है तो आप इसको कर लेंगे। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें जहाँ पे रूल बताए थे, पिछली वीडियो। हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, आप इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आई एग्जामिनेशन 2 years ago। अब देखो कीवर्ड पकड़ो यहाँ पे भी कि 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात, 2 years ago। तो ये क्या गया? स्पेसिफिक टाइम। आपको मैंने बताया था कि स्पेसिफिक टाइम आएगा कीवर्ड में। तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस ही होता है स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी। तो आई क्या होगा? हैव पास्ट नहीं होगा, हैड पास्ट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, पास्ट। आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखो यहाँ पे होता क्या है कि कई बार जिस बंदे ने रूल नहीं पढ़े होते हैं वो क्या लगा देता है कि वो लगा देता है आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। लोग ये लगा देते हैं पर होता नहीं है। यहाँ पे होगा आई पास्ट एग्जामिनेशन 2 years ago, क्योंकि 2 साल पहले की बात है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। तो ये फ़ायदा है रूल पढ़ने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या पहले थे हमारे? टेंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आए हमारे फिलअप्स, अब आगे हमारे स्पॉट द एरर। हमने एरर को निकालना है। तो पॉज करें वीडियो को और खुद ट्राई करें इसको। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं। सिंस द ट्रिप वॉज एक्सपेंसिव, स्टार्टिंग से बोलते हैं। सिंस द ट्रिप वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? देखो मैंने आपको बताया था
कि जहाँ पे डिड आ जाता है तो डिड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड जो है अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने का कोई तुक नहीं बनता, तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो आई डिड नॉट वेंट, यहाँ पे वेंट ना होके यहाँ पे होगा गो। आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एरर किस में आ गया, ए बी सी में, सी में एरर था। ये आपको मैंने करवाया है, ये हमारे जो स्ट्रक्चर वाली वीडियो थी उसमें भी करवाया था और उसके बाद भी बताया था मैंने, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पॉज करें आप इसको वीडियो को और इसको ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैंने आपको रूल बताया था पिछली वीडियो में कि जहाँ पे इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूज़फुल, तो यहाँ पे वी शुड हैव डन के बजाय यहाँ पे आएगा डिड। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूज़फुल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूज़फुल। तो एरर किस में आ जाएगा, बी पार्ट में, बी में एरर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको पॉज करें वीडियो को और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे होगा क्या है ये कि द कॉलेज इज़ रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, कि 2007 से ये कॉलेज जो है वो कंप्यूटर कोर्स चला रहा है। तो यहाँ पे देखो टेंस का स्ट्रक्चर याद करो, सिंस लगा है यहाँ पे कि 2007 से चला रहा है, 2007 से, तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने कॉन्टीन्यूस टेंस लगाया है। यहाँ पे एरर होगा, दिस कॉलेज हैज़ बीन रनिंग, तो ये आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की दिस कॉलेज हैज़ बीन रनिंग कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007 से वो कंप्यूटर कोर्स जो है वो चला रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तो एरर आ जाएगा बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। तो एरर बताना है हमने, तो पॉज करें वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद हमारा आंसर देखें। तो लास्ट नाइट, पिछली रात, आई ड्रीम आई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड का राजा था। तो पिछली रात, तो यहाँ पे देखो पिछली रात की बात है, तो कौन सा टेंस में आएगा ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे ड्रीम ना होके क्या होगा, ड्रेम्ट, कि आई ड्रेम्ट आई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो एरर किस में आ गया, ए पार्ट में, एरर आ गया ए पार्ट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमारे एरर के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अभी हमारे क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ये जो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमारे HPPSC का जो HP कंडक्टर का पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको भी हम कर लेंगे कि यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में ही इसका रूल बताया है, तो आप अभी पॉज करेंगे वीडियो को और इसको ट्राई करेंगे कि कौन सा आएगा। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या क्या बात है कि द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल आफ्टर द कार हिट द ट्री। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे आफ्टर आएगा, आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस आएगा, टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट भी याद रखना, और इसके पहले कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखो
और बिफोर के पहले क्या बताया था मैंने, बिफोर में उल्टा हो जाएगा, बिफोर के बाद यहाँ पे आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और इससे पहले आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, आफ्टर है, आफ्टर के बाद कौन सा आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या है, कार हिट द ट्री, तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड आएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पर यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे आ गया पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ गया, मतलब जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरे में देखते हैं, द ड्राइवर लॉस्ट हिज कंट्रोल बिफोर द कार हैड हिट द ट्री। अब यहाँ पे बिफोर में क्या होता है कि बिफोर में ये देखो, बिफोर में पहले परफेक्ट आएगा और उसके बाद इंडेफिनिट आएगा। तो बिफोर में क्या होगा, पहले परफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखो बिफोर है, बिफोर के पहले क्या है, यहाँ पे तो इंडेफिनिट बना दिया इन्होंने। द ड्राइवर लॉस्ट हिज कंट्रोल, यहाँ पे आना था हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल, तो परफेक्ट बनता। तो यहाँ पे बिफोर के पहले इन्होंने इंडेफिनिट बना दिया, तो मतलब ये भी गलत हो गया। द ड्राइवर लॉस्ट हिज कंट्रोल बिफोर द कार हिट द ट्री, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिफोर के पहले भी पास्ट इंडेफिनिट आ गया और बिफोर के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा बचा हमारा, यहाँ पे देखो कैसे बचा, बिफोर है, बिफोर के बाद कौन सा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट आना था यहाँ पे बिफोर के बाद, और बिफोर के पहले आना था पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखो द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल, द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल, तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट। द कार हिट द ट्री, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर के पहले परफेक्ट और बाद में इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे देखो हमें कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बस स्ट्रक्चर देखा कि इससे पहले कौन सा आएगा परफेक्ट, इसके बाद आएगा इंडेफिनिट, बस इतना सा हमें जज करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा। तो अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो ये बस सिंपल सी बात थी, यहाँ पे बस हमने स्ट्रक्चर देखना था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, पॉज करें और ट्राई करें। तो पॉज करें इसको और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, कंडीशनल सेंटेंस में इफ़, इसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो कोमा लगा के उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर इसको उल्टा कर दें, सब्जेक्ट वुड और इसको पहले ले आएँ तो पास्ट इंडेफिनिट बाद में आ जाएगा और बीच में इफ़ लग जाएगा। तो देखते हैं हम हमारे सेंटेंसेस को। इफ़ ही ब्रॉट द बॉल, इफ़ ही ब्रॉट द बॉल देन, देखो पहली बात तो यहाँ पे कट गई, जो रूल नंबर हमारा 12 था उसमें बोला था हमने कि इफ़ के बाद देन नहीं आता है, इफ़ के बाद देन नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गई पहले ही, इफ़ के बाद हमेशा कोमा आएगा। यहाँ पे दूसरा है इफ़ ही हैड ब्रॉट द बॉल, तो यहाँ पे क्या परफेक्ट में चले गए, परफेक्ट में क्या बताया था मैंने, अगर यहाँ पे इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट में आएगा तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, तो यहाँ पे देखो परफेक्ट में चला गया, लेकिन यहाँ पे दे वुड प्ले द क्रिकेट, यहाँ पे वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही ना, यहाँ पे हैव लगा, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, स्ट्रक्चर इसका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है तो यहाँ पे वुड हैव आता, तो वुड हैव नहीं आया तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखो इफ़ ही वुड हैव ब्रॉट द बॉल, इफ़ ही वुड हैव ब्रॉट द बॉल दे प्लेड द क्रिकेट, तो ये तो खुद में ही गलत हो गया। अगर वुड हैव को हम पहले लाते हैं तो ये इफ़ जो है वो बीच में आएगा और उसके बाद अगला सेंटेंस बनेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो लास्ट वाला देखते हैं, इफ़ ही ब्रॉट द बॉल, इफ़ ही ब्रॉट द बॉल, तो ये आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, इफ़ ही ब्रॉट द बॉल दे वुड प्ले द क्रिकेट, तो ये ठीक बन गया सेंटेंस। इफ़ ही ब्रॉट द बॉल कोमा सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे भी
पास्ट इंडेफिनिट आ गया, देखो इफ़ आ गया पहले, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये बन गया हमारा राइट सेंटेंस कि इफ़ ही ब्रॉट द बॉल दे वुड प्ले द क्रिकेट। इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उम्मीद आपने ये कर लिया होगा। तो इसमें ये तो आसानी होते हैं, क्योंकि अगर आपको वो स्ट्रक्चर पता है तो आप बस एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देख के आप पहचान जाएंगे कि कौन सा जो है वो सेंटेंस ठीक है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉज करें इसको वीडियो और ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, खुद ट्राई करें। तो उम्मीद आपने कर लिया होगा। यहाँ पे है क्वेश्चन, ये इमेजिनेशन वाला है, इमेजिनेशन कि मैं अगर रिच होता तो क्या होता। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे रिच में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे जैसा हो, उसके बाद वर आता था और उसके बाद आई वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आता था, आई या सब्जेक्ट वुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट के बाद पहले वर ढूंढना है हमने। इफ़ आई वॉज रिच आई वुड बाय मर्सिडीज़, वॉज नहीं वर आएगा तो ये गलत हो गया। इफ़ आई वॉज रिच आई विल बाय मर्सिडीज़, तो ये भी गलत हो गया, वॉज नहीं आएगा। इफ़ आई वर रिच, देखो इफ़ आई वर रिच वर आ गया, आई वुड बाय मर्सिडीज़, तो आई वुड बाय सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ गया ठीक सेंटेंस हमारा। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे कि इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय मर्सिडीज़। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे अब, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं उसके बाद रूल्स पढ़ लिए हैं तो आपको टेंसेस में कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा, आप खुद पॉज करें पहले फिर ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या था कि सुपरलेटिव डिग्री थी, सुपरलेटिव डिग्री आपको बताया है मैंने। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो सेंटेंस जो टेंस आएगा, जैसे पास्ट में आई तो आगे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट में आई तो आगे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री कौन से में है, द रामायण इज़ द बेस्ट एपिक। तो यहाँ पे इज़ क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट में है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है, प्रेजेंट है, इज़। द रामायण इज़ द बेस्ट एपिक दैट आई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, आई हैव सीन, तो सी नहीं होगा, सो नहीं होगा, हैड सीन नहीं होगा, ये होगा आई हैव सीन। यहाँ पे प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चन को ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो क्या है इसमें कि मोनिका हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस सी। तो आपको मैंने बताया था कि सिंस क्या होता है, सिंस के बाद क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको मैंने रूल्स में बताया था। तो हम सिंस के बाद क्या लगा देते हैं, पास्ट। कौन सा लगा लेते हैं, पास्ट कौन सा, इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस को हम सिंस के बाद यूज़ कर लेते हैं। तो सिंस के बाद क्या आएगा, सिंस शी। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सिंस शी वेकअप नहीं होगा, सिंस शी वोकअप। हैड वोकअप नहीं होगा और हैव वोकअप भी नहीं होगा, तो सिंस शी वोकअप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, इसको ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है ये कि अर्थ डैश राउंड द सन। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको बताया था मैंने क्या होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, वहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अर्थ यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस सी एस अगर लगेगा तो अर्थ क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या बनेगा, द अर्थ मूव नहीं होगा, मूव्ड नहीं होगा, इज मूविंग नहीं होगा, अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये था हमारा 28th क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे आएगा लास्ट मंडे की बात है, स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, कीवर्ड आ गया हमारा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। तो क्या आएगा, पास्ट कौन सा, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो आई के बाद क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मीट नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई एम मीटिंग नहीं है, आई मेट, मीट मेट मेट, मीट की कौन कौन सी होती है, मीट मेट मेट। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी मेट, आई मेट हिम लास्ट मंडे। तो बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, पॉज करें आप वीडियो को और ट्राई करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो वी डैश आवर लंच ऑलमोस्ट 2 आवर्स एगो होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 आवर्स एगो। तो यहाँ पे फिर से वही आ गया, 2 घंटे पहले की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम है। तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वी क्या आएगा, फिनिश्ड आवर लंच ऑलमोस्ट 2 आवर्स एगो। तो ये थे हमारे टेंसेस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसके बाद भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट बनाएंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसमें हम करेंगे। इसमें सभी एरर्स वगैरह और सभी फिलअप्स वगैरह भी करेंगे बाद में। तो आज की वीडियो में टेंस जो है वो टॉपिक जो है, टेंस का टॉपिक वो है कंप्लीट हो जाता है, टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज। तो इसके बाद हम करेंगे चेंज ऑफ वॉइसेस और उसके बाद नरेशन। तो अभी सिर्फ 2-3 वीडियो बची हैं और उसके बाद हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुक्रिया।